जियो पॉलिटिक्स में जब किसी मुल्क को विलन बनाना हो तो सिर्फ रिएक्शन दिखाया जाता है और एक्शन को छुपा दिया जाता है। एक फेमस इंडियन यूट्यूबर और इंटरनेशनल मीडिया ने पिछले दिनों एक नैरेटिव सेट किया कि पाकिस्तान ने रमजान के महीने में अफगानिस्तान पर बॉम्बिंग की और 400 मासूम लोग मारे गए। ये लाइन सुनने में दिलों को चीर देती है, लेकिन दोस्तों हकीकत उतनी सीधी नहीं होती जितनी यूट्यूब वीडियोस में दिखाई जाती है। आज हम उन हाफ ट्रुथ्स के ऊपर से पर्दा उठाएंगे जो कि आपके फेवरेट फैक्ट चेकर ने आपको नहीं बताया। उस यूट्यूबर ने अपनी वीडियो में कहा कि पाकिस्तान ने मुल्ला उमर को लॉन्च की, लेकिन उन्होंने उस तारीखी फैक्ट को छुपा लिया जो कि पूरी दुनिया जानती है। 1990s में सोवियत यूनियन के अफगानिस्तान से निकलने के बाद मुल्क में बहुत खतरनाक सिविल वॉर शुरू हो गई, कत्लो गारत शुरू हो गई। पाकिस्तान अफगानिस्तान को स्टेबल करना चाहता था और अमेरिका और उसके अलाइज भी यही चाहते थे कि वहां पर एक ऐसी फोर्स क्रिएट की जाए जो कि अमन कायम करे, ताकि वहां से गैस और ऑयल पाइपलाइंस गुजर सके। पाकिस्तान ने उस वक्त ऑयल और दूसरी सप्लाईज अफगानिस्तान इस वजह से भिजवाई ताकि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। अगर पाकिस्तान ये सप्लाईज ना देता तो वहां मैस स्टारवेशन बढ़ जाती, जिसका असर रिफ्यूजीज का बोझ बनकर पाकिस्तान पे ही पड़ता। ये टेररिज्म की फंडिंग नहीं थी, बल्कि एक रीजनल ह्यूमैनिटेरियन और इकोनॉमिक नेसेसिटी थी, जिसको बाद में बड़ी अमेरिकन कंपनीज ने भी इंडोर्स किया। जब कोई मुल्क अपने पड़ोस में अमन चाहता है तो वो फ्रेंडलीनेस को सेलिब्रेट करता है, एक्सट्रीमिज्म को नहीं। उस यूट्यूबर ने 2021 की सेलिब्रेशन का जिक्र किया, लेकिन ये ज़हनी गुलामी से आजादी का जुमला सिर्फ एक शख्स का नहीं, बल्कि उस उम्मीद का था कि इस मुल्क में अब 40 साल बाद अमन हो जाएगा। पाकिस्तान ने यह सेलिब्रेशन इसलिए नहीं की कि कोई खास ग्रुप वहां पर जीत चुका है, बल्कि इसलिए की क्योंकि फाइनली 40 साल के बाद वहां से फॉरेन ऑक्यूपेशन खत्म हो गई। हिस्ट्री गवाह है कि जब भी किसी मुल्क पर बाहर से फोर्स लगाई जाती है तो वो हमेशा फेल होती, वो चाहे वियतनाम हो या अफगानिस्तान। पर रही बात अपना रूल चलाने की, तो हर सॉवरेन कंट्री अपने ही असूलों पर चलता है। क्या इन 20 सालों में यूएस ने पाकिस्तान की कोई बात मानी? नहीं। तो ये उम्मीद रखना कि तालिबान वही करेंगे जो इस्लामाबाद कहेगा, ये एक बहुत रूकी डिप्लोमेटिक मिस्टेक है, और पाकिस्तान ऐसी गलती कभी नहीं करता। वीडियो में आईएसआई को मास्टरमाइंड दिखाया गया, मगर क्या किसी ने बताया जब अमेरिका ने इन मुजाहिदीन को फ्रीडम फाइटर्स डिक्लेयर किया था और इनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एड दी थी, तो क्या ये तब सब हीरोज थे? पाकिस्तान ने हमेशा अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए वो स्टेप्स लिए जो कि पीस के लिए सबसे बेहतर है। अमेरिका ने जब अफगानिस्तान को खंडर बनाकर छोड़ दिया तो उनके लोगों की मदद किसने की? पाकिस्तान ने। कोई इंडियन मीडिया या यूट्यूबर उनकी मदद को नहीं आया, उनके लोगों को पाकिस्तान ने सहारा दिया। जियो पॉलिटिक्स में आधी सच्चाई सबसे बड़ा झूठ है। वीडियो में बताया गया कि पाकिस्तान ने कंधार पर अचानक एयर स्ट्राइक्स की, लेकिन मिसिंग फैक्ट ये है कि इन एयर स्ट्राइक्स का बैकग्राउंड क्या था। ये स्ट्राइक्स कोई एग्रेशन नहीं थी, ये इंटेलिजेंट बेस्ड ऑपरेशंस थे और इनका मकसद हाई वैल्यू टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करना था। सबसे बड़ा धोखा, ये एयर स्ट्राइक्स अचानक नहीं की गई। हॉस्पिटल वाले क्लेम से ठीक पहले रमजान के ही महीने में पाकिस्तान के एक इलाके नीर अली में क्या हुआ था वो नहीं बताया गया। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के टेररिस्ट ने बारूद से भरी एक गाड़ी को पाकिस्तान आर्मी की एक चेक पोस्ट से टकराया, जिसकी वजह से लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ समेत 7 फौजी नौजवान रोजे की हालत में शहीद। जो लोग रमजान की सैंक्टिटी पर चीख रहे हैं, वो उस वक्त क्यों चुप रहे जब रमजान के ही महीने में पाकिस्तानी नौजवानों के ऊपर हमला किया गया? नेशनल सिक्योरिटी किसी त्योहार या किसी महीने का इंतजार नहीं करती। जब आपकी स्टेट पर हमला हो तो स्टेट रिटेलिएट करने का हक रखती है। यही दुनिया का असूल है। टीटीपी और दूसरे टेररिस्ट ग्रुप्स का सबसे पुराना और आजमाया हुआ हथियार बंदूक नहीं, मासूम आवाम है। इसे मिलिट्री टर्म्स में एसिमेट्रिक वॉरफेयर कहा जाता है। ये ग्रुप्स जानबूझकर अपने कमांड सेंटर और एम्यूनेशन सेंटर्स हॉस्पिटल, स्कूल्स और आबादी में बनाते हैं। उनका मकसद ये था कि जब पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा तो सिविलियन कैपेबिलिटीज को दिखाकर हम पूरी दुनिया का सॉफ्ट कॉर्नर हासिल कर सकेंगे। टारगेट वो एडिक्शन सेंटर नहीं था, टारगेट वो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर था जो कि मासूम लोगों की आड़ में चलाया जा रहा था।
वीडियो में 400 सिविलियन कैजुअलिटीज का जिक्र किया गया है। ये वॉरफेयर प्रोपेगेंडा की एक क्लासिकल मिसाल है। पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन में ब्लाइंड बॉम्बिंग नहीं की, बल्कि प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स यानी कि पीजीएम्स का इस्तेमाल किया। ये वो स्मार्ट बॉम्ब्स हैं जो कि अपने टारगेट को 100% एक्यूरेसी से हिट करते हैं। अगर 400 मासूम लोग मारे जाते हैं तो यूनाइटेड नेशंस और बाकी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के इंस्टीट्यूशंस की तरफ से सैटेलाइट इमेजेस और फुटेजेस लॉन्च की जाती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वीडियो में ये पहलू दिखाया गया कि अब इंडिया और तालिबान की दोस्ती है और ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की एक हार है। लेकिन दो मुल्कों की दोस्ती सिर्फ जरूरत या रिक्वायरमेंट्स के तहत होती है। इंडिया के साथ ट्रेड करना अफगानिस्तान की मजबूरी है और इंडिया की मजबूरी है प्रेजेंस दिखाना। और रियलिटी ये है कि अफगानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है। वो इंडिया से कितने ही एग्रीमेंट कर ले, लेकिन समंदर की रसाई के लिए उसको पाकिस्तान से ही गुजरना पड़ेगा। इंडिया का असल मकसद दोस्ती नहीं, बल्कि टीटीपी और बीएलए जैसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर पाकिस्तान में प्रॉक्सी वॉर्स करना है। तो दोस्तों, YouTube में इमोशंस बेचना आसान है और नेशनल सिक्योरिटी चलाना बिल्कुल अलग गेम है। पाकिस्तान अपनी हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जाएगा, चाहे वो डिप्लोमेसी हो या प्रिसीजन स्ट्राइक्स। हॉस्पिटल्स को ह्यूमन शील्ड्स बनाने वालों के फैक्ट्स जब हाफ बेट करके आपके सामने पेश किए जाते हैं, तो हमारा काम है आप तक असली हकाइक पहुंचाना।